Good morning, dear students. I hope you all are doing well at your home. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 9, soil. Everybody knows about soil. हम सभी soil के बारे में जानते हैं. What is the soil? It is the topmost layer of the earth. अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, which is dark brown in color, that is the soil. अब वी ऑल नो दैट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है लाइफ के लिए. क्यों ज़रूरी है सॉइल? बिकॉज मैनी ट्रीज ग्रोज देयर, मैनी ट्रीज, मैनी प्लांट्स ग्रोज इन द सॉइल. द प्लांट्स दैट वी यूज एज अ फूड के लिए जो हम प्लांट्स यूज करते हैं, लाइक फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, पल्सेस के लिए, ग्रेन्स के लिए, ये सारे जो प्लांट्स हैं कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. ट्रीज जो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर के लिए, पेपर बनाने के लिए, वो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. मोरोवर इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स. उनके रूट्स को होल्ड करके सॉइल क्या करता है? प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट इज़ द होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहते हैं. रैट्स हो गए, रोडेंट्स जैसे कि, और बीटल्स हो गई, आर्म्स हो गई, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. और मोस्टली अर्थवर्म, सबसे ज़्यादा अर्थवर्म यूजफुल है. अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है अर्थवर्म को. एंड वेयर डज अर्थवर्म लिव्स? इट लिव्स इन द सॉइल एंड इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय हेल्पिंग इन द लूजनिंग ऑफ सॉइल. सॉइल क्या, अर्थवर्म क्या कर रहा है? सॉइल में होल्स डिग करके सॉइल को लूज कर रहा है और एक तरीके से वो फार्मर की हेल्प करता है. तो इसलिए उसको, अर्थवर्म को, फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट मोर अबाउट द सॉइल. What is soil? It is the uppermost layer of the earth surface. अर्थ के सरफेस की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, that is the soil. Dark brown solid material mixture of rock particles and various sizes and decayed plant and animal matter called humus. Now this is the definition of soil. Particularly soil है क्या? आपने अगर टच किया होगा, हाथ में लिया होगा सॉइल को, तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स आपको दिखाई देते हैं. सॉइल को अगर आप ऐसे हैंड में रब करोगे तो उसमें आपको फील होगा रॉक्स होते हैं. तो सॉइल बेसिकली क्या है? डार्क ब्राउन सॉलिड मटेरियल है जो कि मिक्सचर है. किस चीज का मिक्सचर है? रॉक पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, अलग अलग साइज के रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस और डिफरेंट साइज के रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर है. ह्यूमस क्या होता है? व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, देयर बॉडी डीकम्पोजेस एंड मिक्सेस इन द सॉइल. जो भी प्लांट और एनिमल्स जब डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होके उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, एंड दैट डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड द ह्यूमस. उसको ह्यूमस कहा जाता है. तो सॉइल ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर है. Now it is this I have told that it is one of the most important natural resources. बहुत ही important natural resources है क्योंकि इसके बहुत सारे uses हैं and is essential for existence of life on earth. और earth पे life के लिए soil बहुत ज़्यादा important है. क्यों? क्योंकि सॉइल क्या करता है? बहुत सारे प्लांट्स, जो जैसे कि मैंने बताया, जो हम खाना खाते हैं वो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में करते हैं. और जो इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, उनके लिए होम है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो इसलिए सॉइल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. Now coming to the next topic, that is the formation of soil. सॉइल बनता कैसे है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सॉइल क्या होता है? रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है. मीन्स उसमें बहुत सारे अलग अलग साइजेस के रॉक्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो छोटे छोटे रॉक्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. नाउ हेयर अ न्यू टर्म कम्स, वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच huge rocks are broken down into small pieces
by action of sun's heat, water, wind, rain. बहुत बड़े बड़े पार्टिकल, बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, मीन्स बड़े रॉक का छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, टूटने के बाद अब ये टूटते कैसे हैं, या तो सन की हीट की वजह से चटक जाते हैं एक तरीके से जो रॉक्स हैं, या फिर विंड की वजह से, वाटर की वजह से, रेन की वजह से, कई सारे एजेंट्स होते हैं जो रॉक को ब्रेक करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये ब्रेक होके सॉइल फॉर्म करते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। अब ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि एक इतना बड़ा पत्थर 2-3 दिन में टूट के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नो, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ सॉइल। सॉइल को बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। मीन्स जो एक बड़ा, इतना बड़ा पत्थर है, आप सोचिए बिल्कुल इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होने में इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। So it is a very slow process and takes thousands of years to weather huge rocks into fine particles. Weather huge rocks means breaking of huge rocks into the fine particles. So what is weathering? Weathering is a process in which a huge rock is broken down into the very small size of rock particles. एक बड़ा पत्थर जब बहुत छोटे छोटे रॉक साइज के रॉक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है उसको वेदरिंग ऑफ सॉइल कहते हैं। तो बेसिकली सॉइल कैसे फॉर्म हुआ? वेदरिंग के साथ जब रॉक पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, वेदरिंग के साथ जब ह्यूमस मिक्स होता है, क्योंकि सॉइल क्या है, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर है। तो जब रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स के साथ, जब ह्यूमस मिक्स होता है तो बेसिकली सॉइल फॉर्म होता है। Now coming to the next topic, that is the soil profile. Very easy chapter है ये वाला, and most of the topics you must have studied in the SST also. Social studies में भी आपने इसके कई सारे topics पढ़े होंगे, जैसे कि soil profile है, this must you have been studying in the SST book. So what is the soil profile? अब आप अगर सॉइल को डिग करेंगे 2 मीटर्स तक नीचे, सॉइल को आप खोदने लगेंगे, डिग करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। अलग अलग लेयर्स की सॉइल निकलती हैं, जो कि जैसे जैसे आप खोदते जाएंगे उसका कलर भी चेंज होता जाएगा, टेक्सचर चेंज होता जाएगा, और रॉक के पार्टिकल्स का साइज चेंज होता जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है अलग अलग लेयर्स ऑफ सॉइल की, दिस इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जो अलग अलग लेयर्स ऑफ सॉइल से मिलकर बना हुआ है, एंड ईच लेयर इज कॉल्ड द हॉराइजन। एक लेयर जो होती है उसको हॉराइजन कहते हैं। सो सॉइल प्रोफाइल इज द different layers or different horizons of soil, arrangement of different horizon of soil. See here the definition is written, arrangement of different layers of soil, each layer of soil is called horizon. Now coming to the different layers of soil, कौन कौन सी layers present है, कौन कौन से horizon present है? The first is A horizon, which is also called the top soil. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, जो आप देख सकते हैं अर्थ में सबसे ऊपर की लेयर, that is called the A horizon और top soil. Now it is the dark uppermost layer of soil. सबसे dark है uppermost layer है सॉइल की. It is rich in minerals and humus. सबसे ज़्यादा rich होती है ये वाली लेयर सॉइल की A horizon, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस मैंने क्या बोला, जो प्लांट्स और बॉडीज, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज डीकम्पोज होके जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वो कहाँ मिक्स होंगे? ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर है वही मिक्स होंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिच है ये मिनरल्स में और न्यूट्रिएंट्स में, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज़ दी होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, बीटल्स, वर्म्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये कहाँ अपना जो घर है, बरोज है, वो कहाँ बनाते हैं? टॉप सॉइल में बनाते हैं। ह्यूमस मेक्स इट्स फर्टाइल। अब क्योंकि इस लेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट है तो इसलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल है।
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो हेयर, जो प्लांट्स है वो इसी लेयर में ग्रो करते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो ए होराइजन में ही प्रेजेंट होती है। रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर प्रेजेंट, जो स्मॉल प्लांट्स है उनकी जो रूट्स है वो ए होराइजन तक होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट होराइजन, दैट इज द बी होराइजन और सबसॉइल। बी होराइजन और सबसॉइल, इट इज द लेयर जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के जो नीचे वाली लेयर होती है, लेयर जस्ट बिलो द ए होराइजन, इट इज कॉल्ड द बी होराइजन और सबसॉइल। मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स देन टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है उसमें बहुत छोटे छोटे साइज के रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पर जो सब सॉइल है, बी होराइजन है, उसमें थोड़े से बिगर साइज के रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कंटेन्स वेरी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो ऊपर वाली लेयर है, ऑब्वियसली ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहीं रहेंगे क्योंकि वो इजीली डिग कर सकते हैं, और जो बी होराइजन है उसके लिए बहुत ज़्यादा नीचे तक डिग करना पड़ता है, तो इसलिए जो बी होराइजन है यहाँ पे बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। रूट्स ऑफ द टॉल ट्रीज रीचेस हेयर। जो टॉल ट्रीज होते हैं बहुत बड़े, जिनकी रूट्स नीचे बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, सिर्फ उन्हीं की रूट्स यहाँ तक पहुँचती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये ए होराइजन के नीचे वाली लेयर है, तो थोड़ा सा नीचे होगी ये लेयर अर्थ के। तो जो टॉल ट्रीज हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी डीप होती हैं, सिर्फ वही रूट्स यहाँ तक इस होराइजन तक पहुँचती हैं। हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस, सो लेस फर्टाइल देन टॉप सॉइल। इट इज़ ऑब्वियसली द लेस फर्टाइल देन टॉप सॉइल, क्योंकि टॉप सॉइल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस प्रेजेंट है जो उसको फर्टाइल बनाता है, पर इस लेयर में ह्यूमस की क्वांटिटी काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू द ए होराइजन, तो इसलिए ये वाली सॉइल लेयर जो है इतनी फर्टाइल नहीं है एज कंपैरेटिव टू द ए होराइजन। The third layer of soil is called the sea horizon or sub-horizon. We can say it is the lowest horizon that is present just below the subsoil. B horizon के नीचे वाली जो layer है, lowest horizon हम इसे कहते हैं, जिसे substratum भी कहा जाता है। It is made up of small lumps of broken rocks. जो rocks टूट रहे होते हैं, soil किससे बनता है मैंने बताया अभी, weathering of rocks से। ह्यूज रॉक पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स रॉक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये जो लेयर है यहाँ पर अभी पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो इसलिए लम्प्स में, लम्प्स क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं यहाँ रॉक्स। कंटेन्स पार्शियली वेदर्ड रॉक्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो ही रहा होता है, तो यहाँ पे पार्शियली वेदर्ड रॉक्स हैं, मीन्स रॉक्स का अभी ब्रेक डाउन कम्प्लीटली हुआ नहीं है, तो इस लेयर में ब्रेक डाउन हो रहा होता है रॉक्स का। नाउ बिलो द सी होराइजन, जो सबसे नीचे प्रेजेंट है, दैट इज द बेड रॉक एंड पेरेंट रॉक। ये वो लेयर है जिस लेयर में जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के ब्रेक डाउन से अलग अलग लेयर्स जो हैं सॉइल की बनती हैं। As you can see here, unweathered solid rock which produces the soil over long period of time. इसी लेयर से जो बेड रॉक है या पेरेंट रॉक हम इसलिए कहते हैं, पेरेंट क्या होता है जिससे और न्यू जनरेशन बनती है, तो इस पेरेंट रॉक है क्योंकि इसी लेयर से बेड रॉक से वेदरिंग होती है और कई साल बाद जो है अलग अलग उसके पार्टिकल्स के रॉक पार्टिकल्स अलग अलग साइज के बनते हैं। तो बेड रॉक और पेरेंट रॉक अनवेदर्ड, यहाँ पर रॉक का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा होता। ब्रेकडाउन कहाँ से स्टार्ट होता है, सी होराइजन से, यहाँ से रॉक्स की वेदरिंग होनी स्टार्ट होती है। तो ये जो बेड रॉक है ये एक बड़ा सा हम कह सकते हैं एक बहुत ह्यूज रॉक है जो अनवेदर्ड है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता। ब्रेकडाउन जस्ट सी सॉइल से स्टार्ट होता है जो सॉइल फॉर्म करता है कई सालों के बाद। So this was all about the soil profile. Now coming to the different types of soil.
नाउ सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ रॉक पार्टिकल्स, अलग अलग साइज के रॉक पार्टिकल से बना है. नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स. मीन्स जो ये अलग अलग साइज के रॉक पार्टिकल्स हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज के रॉक पार्टिकल्स हैं दैट आर कॉल्ड द क्ले. क्ले जो होती है वो बिल्कुल स्मॉल साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज वाई इट इज दी स्मूथ एंड स्टिकी. स्मूथ होती है क्ले, आपने देखा है ना, जिसको चिकनी मिट्टी हिंदी में कहते हैं. बहुत स्मूथ होती है क्योंकि इसमें बहुत बिल्कुल फाइन रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट उससे जो थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं सिल्ट. सिल्ट क्ले से थोड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं और उससे भी बड़े रॉक पार्टिकल्स अगर होंगे उसको हम कहते हैं सैंड. सैंड आपने छुई होगी, टच करी होगी तो आप फील कर पाते होंगे उसमें रॉक पार्टिकल्स. तो सैंड के जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो क्ले और सिल्ट से साइज में बड़े होते हैं और जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रेवल कहते हैं. मीन्स जो सबसे छोटा रॉक पार्टिकल्स, सबसे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं उनको क्ले कहते हैं, उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स को सिल्ट कहते हैं, उससे और बड़े साइज के पार्टिकल्स को सैंड कहते हैं और जो लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल्स हैं उनको ग्रेवल कहते हैं. नाउ बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ rock particles the soil is divided into the different types. जो ये पार्टिकल्स जिस सॉइल में जिस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे सॉइल को अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो द फर्स्ट इज सैंडी सॉइल. नाउ एज द नेम सजेस्ट सैंडी सॉइल है तो जिसमें सैंडी ऑब्वियसली सैंड ज़्यादा प्रेजेंट होगी उस लेयर को हम सैंडी सॉइल कहते हैं. और सैंड क्या होते हैं जिसमें रॉक पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं. क्ले और सिल्ट से बड़े साइज के होते हैं, ग्रेवल से थोड़े छोटे होते हैं. तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बड़े साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो सैंडी सॉइल कौन सी सॉइल है? इट कंटेन्स मेनली सैंड एंड स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ क्ले. बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में क्ले प्रेजेंट है पर ज़्यादातर इसमें सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है. मीन्स जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है और स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स बहुत कम प्रेजेंट है. हैज़ लार्ज पार्टिकल्स विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. अब क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स का जो रॉक पार्टिकल्स का साइज है वो लार्ज है तो जब बड़े बड़े पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो उनके बीच में स्पेसेस भी ज़्यादा होता है. तो मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है जो कि एयर से फिल्ड होता है. तो ये वेल एयरेटेड सॉइल है. मीन्स एयर अच्छे से प्रेजेंट होती है यहाँ प्लांट्स के लिए. नाउ इट कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस सो लेस फर्टाइल. इस टाइप की सॉइल में ह्यूमस बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ह्यूमस कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज वाई इट इज दी लेस फर्टाइल. It can't hold much water as water drains out quickly. अब क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है रॉक पार्टिकल्स के बीच में लाइक दिस अलग ये बड़े बड़े स्पेस के रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इनके बीच में ये जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है तो वाटर यहाँ पे रुकता नहीं है. इट ड्रेन्स आउट क्विकली, तुरंत नीचे चला जाता है वाटर. तो ये प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है. ऑब्वियसली ह्यूमस भी प्रेजेंट नहीं है और ये वाटर भी रिटेन करके नहीं रख सकता क्योंकि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है. वाटर डालते ही वो नीचे चला जाएगा, इस लेयर में नहीं रुकेगा. तो इसलिए ये जो है वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता, वाटर जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी ड्राई. ड्राई सॉइल है क्योंकि जहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ड्राई है और लाइट होता है वेट में, लाइट है ये. तो आई होप सैंडी सॉइल आपको क्लियर है जिसमें लार्जर अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल अमाउंट में क्ले पार्टिकल्स हैं. अब क्योंकि इसमें लार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, लार्ज स्पेस है जहाँ पे एयर प्रेजेंट है. तो वेल एयरेटेड सॉइल हम इसे कह सकते हैं. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इट कांट होल्ड मच क्वांटिटी ऑफ वाटर. वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता तो वाटर जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है और वाटर नहीं होल्ड करके रख सकता इसलिए ये सॉइल ड्राई होती है और लाइट है. ह्यूमस बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है इसलिए लेस फर्टाइल है. नाउ कमिंग टू द क्लेई सॉइल. अब क्लेई सॉइल है तो मीन्स इसमें क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मीन्स बहुत फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं.
तो इट कंटेन्स मेनली क्ले विथ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मीन स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स, और कुछ लार्जर साइज के पार्टिकल्स सैंड के भी प्रेजेंट होते हैं। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। अब सैंडी सॉइल में मैंने आपको बताया था कि लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर क्ले सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइक दिस, और इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल कम होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे आपने सॉलिड लिक्विड गैस का डायग्राम बनाते हैं हम, तो उसमें सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, सेम यहाँ पर भी टाइटली पैक्ड हैं रॉक पार्टिकल्स, तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता बहुत ज़्यादा, तो एयर प्रेजेंट नहीं हो पाती। बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसमें, क्योंकि वाटर इजीली ड्रेन आउट नहीं होता, टाइट होने की वजह से वाटर को इतनी स्पेस नहीं मिलती ड्रेन आउट होने के लिए। So it has good water holding capacity due to small and tightly packed particles. Poorly aerated and heavy, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो फिर इसलिए ये पुअरली एयरेटेड है। एयर कहाँ प्रेजेंट होती है? जहाँ भी स्पेस होगा। अब यहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो इसलिए एयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये पुअरली एयरेटेड है और हैवी होते हैं। मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल से ये वाले क्लेई सॉइल थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। स्टिकी, सो यूज फॉर मेकिंग पॉट्स। अब क्योंकि इसमें बहुत फाइन साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये स्मूथ होती है और स्टिकी होती है, जिसकी वजह से ये पॉट्स बनाने के लिए, जैसे मटका हो गया, मटका सुराही बनाने के लिए हम यूज करते हैं। चिकनी मिट्टी का आपने सुना होगा ना, चिकनी मिट्टी से बनते हैं, तो दैट इज वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग पॉट्स। लास्ट है आपकी जो लास्ट टाइप ऑफ सॉइल है, दैट इज द लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। मिक्सचर होता है ये, इसमें सैंड भी प्रेजेंट है, क्ले भी प्रेजेंट है, सिल्ट भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स लार्जर पार्टिकल्स और स्मॉलर पार्टिकल्स एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लार्जर भी प्रेजेंट है और स्मॉलर भी प्रेजेंट है। तो उससे, क्योंकि इसमें हर टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं इस सॉइल की। मीन्स वेल एयरेटेड होता है, वाटर कैपेसिटी इसकी बिल्कुल एडिक्वेट होती है, इसलिए लोमी सॉइल बेस्ट होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जितनी एयर प्लांट्स को चाहिए और जितना वाटर प्लांट्स को चाहिए, ये उतने ही होल्ड करके रखते हैं। सी हियर, इट कंटेन्स राइट प्रोपोर्शन ऑफ एयर एंड वाटर, सो बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। एयर जितनी एयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और वाटर भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब क्योंकि इसमें लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, तो एयर और वाटर की क्वांटिटी भी एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में ही होती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल, क्योंकि प्लांट्स इजीली ग्रो करते हैं इसमें, इसलिए ये मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है। सो आई होप this much have been clear to you. इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। The rest of the topic I will cover tomorrow. Please do read the chapter and watch the video carefully. So we'll meet you tomorrow. Till then, have a good day. Thank you.